लैलतुल कद्र की रात में सब खूब इबादत करें। बेहतर तो ये है कि पूरी रात इबादत करें, क्योंकि लैलतुल कद्र की रात ऐसी है कि मरने के बाद हम अफसोस करेंगे कि हमने वो वक्त सोने में क्यों गुजार दिया। ये इतना बड़ा इनाम है अल्लाह का, और ये इतनी कीमती रातें होती हैं, इसका हमें अभी अंदाज़ा नहीं है। इसलिए अगर पूरी ही रात जाग कर इबादत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह से शाम तक हम लोग काम काज में लगे रहते हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा हमारा बहुत बिजी होता है, इसलिए पूरी रात जाग कर इबादत करना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिस पर हम अमल तो ज़रूर करें। अगर इन चीज़ों पर हम अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह लैलतुल कद्र को हम ज़रूर पा लेंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि शब कद्र को पाने का, शब कद्र को हासिल करने का आसान नुस्खा क्या है। पहली चीज़ कि फ़र्ज़ नमाजें ज़रूर अदा करें। ये तो वैसे भी आम दिन में करनी ही चाहिए, कभी न छोड़ें नमाज़ों को। और घर के मेल्स बाजमात नमाज़ें पढ़ें, और फिर तरावी ज़रूर पढ़ें। हम लोग ये समझते हैं कि कुरान पाक मुकम्मल हो गया, तरावी की छुट्टी है अब। ख़ासकर जेंट्स, मस्जिदें खाली हो जाती हैं, कोई तरावी पढ़ने नहीं जाता है, तो घर की लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही तरावी ज़रूर पढ़ें। दूसरा काम, एक दुआ है लैलतुल कद्र की ख़ास, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, वो दुआ ज़रूर मांगिएगा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। बहुत सी जगह आपको ये दुआ ऐसे भी मिलेगी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, फ़ाफ़ु अन्ना। दोनों ही तरह से, तीनों ही तरह से ठीक है। इस दुआ का खूब एहतमाम करें। ये दुआ ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कद्र के लिए उम्मत को सिखाई, इसलिए इस दुआ को खूब मांगे अल्लाह से। तीसरा काम ये करना है कि तहज्जुद की नमाज ख़ास तौर पर पढ़नी है। तहज्जुद की नमाज मिस मत करें आप लैलतुल कद्र में। तहज्जुद की नमाज में आप 2-2 रकात करके 4 रकातें भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। कम से कम 4 रकात तो ज़रूर पढ़ें आप। चौथा काम, कम से कम 1 पारा तो कुरान मजीद का ज़रूर तिलावत करें। 1 पारा नहीं कर सकते, क्वार्टर पारा कर लें। क्वार्टर पारा भी नहीं कर सकते तो 1 पेज पढ़ लें, लेकिन कुरान मजीद को कुछ न कुछ पढ़ो, क्योंकि कुरान मजीद का लैलतुल कद्र के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो चौथा काम था कि कुछ न कुछ कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। और पांचवा काम है कि अल्लाह ताला से खूब रो रो कर दुआ करना। दुआ के लिए ज़रूर वक्त निकालिए इस रात को, जितना हो सके रो कर, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी को जाहिर करके। फ़कीर जिस तरह से भीख मांगता है, इस तरह से अल्लाह के सामने दामन फैलाकर अल्लाह से खूब दुआ कीजिए। पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। तो ये 5 काम हैं। अगर आप शब कद्र में इन 5 कामों को कर लेना, चाहे थोड़ा कर लो, बहुत नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, थकान हो रही है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके ये 5 काम कोई भी खातून, ये 5 काम कोई भी लेडी या जेंट या कोई बच्चा कर ले, तो इंशाअल्लाह उसे लैलतुल कद्र ज़रूर हासिल हो जाएगी। ये आसान तरीका है लैलतुल कद्र को हासिल करने का। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।